सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब, पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं की मुलाकात। वफ्द ने इत्तेहादी हुक्मरान जमात के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। कहा तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। सदर जरदारी ने कहा, जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए $1 अरब इमदाद का ख्वाहां। IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। वफ्द की सेक्रेटरी खजाना और सूबाई हुकूमतों के हुक्काम से मुलाकात। आलमी मालियाती इदारे की नए मनसूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए फंड्स रखने की यकीन दहानी। सूबों से मौसमियाती तब्दीली के लिए तरक्याती मनसूबों की जियो टैगिंग का मुतालबा। जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। कुदरती आफात से बर वक्त निपटने के लिए इस्तेदाद कार बेहतर बनाने की हिदायत। हुकूमत की सरकारी इमारतों की तामीर में ग्रीन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की यकीन दहानी। इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF जायजा मिशन 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत होगा। नेथन पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द के साथ तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। IMF आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। पाकिस्तान में तिजारती लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जल्द शुरू होने का इम्कान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। अमरीकी वफ़द की भी शिरकत। इजलास में डिजिटल करेंसी पर कौमी मफादात, FATF गाइडलाइंस के तहत पॉलिसी पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना का डिजिटल करेंसी के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक हुकूमत नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करे। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब ने अदा किए। जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान। कहा, मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएगी। बच्चों की सेहत के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दरियाई सिंध में इतना पानी नहीं है कि मजीद कैनाल बन सके। ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते जिससे सिंध का नुकसान हो। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक पैगाम। शिकारपुर समेत कश्मीर घोटकी में अमन अमान की सूरत हाल को पहले से बेहतर करार दिया। कच्चे में जल्द ही मुश्तरका ऑपरेशन करने का भी ऐलान। साबिक़ आर्मी चीफ को तौसी देने के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। ये हमारी हालत थी। सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का तस्करा। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल पर हमारे GSP+ स्टेटस को खतरा लाहक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी हुकूक आईनी तकाजा है, किसी बैन अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, बैन अक़वामी जिम्मेदारियां अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सानहाए 9 मई के मुकदमे में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर, MNA बिलाल एजाज और अहमद चट्ठा समेत दर्जनों मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने के मुकदमे की सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मजीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा पेशी पर मुकदमे के गवाहान तलब। बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म बानी PTI को जेल में हुकूक नहीं मिल रहे। उनकी अहलिया से मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा का इल्ज़ाम। कहा, पार्टी सरबराह की हिदायत पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखूंगा। पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वालों को बेदखल किया जाएगा। शेर अफजल पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये फैसला तब्दील नहीं होगा। बानी पीटीआई करप्शन केस के मुजरिम हैं। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। आज जेल में उनकी चीखें निकल रही हैं। ये अमेरिका के पैरों में पड़े हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, माई बाप हमें बचाओ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद, कहा पीटीआई को चाहिए इनसे जान छुड़ाए, किसी ईमानदार बंदे को अपना चेयरमैन लगाए। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। 4 नए अरकान हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मक्सी काबीना में शामिल होंगे। 27 फरवरी को नए अरकान की हल्फबर्दारी का इम्कान। पंजाब हुकूमत का 100 साल से जायद पुराने फौजदारी क़वानीन तब्दील करने का फैसला। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज और अमन अम्मा की बहाली से मुताल्लिक़ कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने क़वानीन में तरमीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कदीम फौजदारी क़वानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी और 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। नामवर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक दोबारा पाकिस्तान पहुंच गए। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। दीनी इल्मी मसाइल और उम्मत को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने कहा कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होकर ही उम्मत के मसाइल का तदारुक हो सकता है। सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलने से रोकने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। सिंध हुकूमत इस चैलेंज से निपटने के लिए पुरज़्म है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इजलास में इज़हार ख्याल, कहा जिम्मेदाराना सहाफ़त के हवाले से फ़रीक़ैन के ताउन की ज़रूरत है। इजलास में फैक्ट चेकिंग के निज़ाम को मजबूत करने पर इत्तिफ़ाक़। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हादसे से बाल बाल बच गए। अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट खराबी के बायस अचानक नीचे जा गिरी और पहली मंजिल पर आकर फंस गई। लिफ्ट में सवार तमाम अफराद 5 मिनट तक फंसे रहे। वाक़े में मेयर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। मेयर कराची ने अब्बासी शहीद अस्पताल में पाकिस्तान के पहले हीमोफीलिया सेंटर का इफ्तिताह किया। कहा कराची से नफरत और तासुब की सियासत खत्म हो चुकी। एहतजाज करना हक है, मगर जलाओ घेराव पर कानून हरकत में आएगा। कराची में ताहाल पानी की लाइनों की मरम्मत न हो सकी। 250 मिलियन गैलन पानी की किल्लत, 70% से ज़ायद आबादी पानी से महरूम। लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, पाक कॉलोनी, गोलीमार, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, लांढी, कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल। शहरी शदीद परेशान। मुस्तफा कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज पर रिकॉर्ड टैंपरिंग का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम अरबखान का रिमांड न देने वाले मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म दे दिया। 2 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर में खातून डॉक्टर को हरासा करने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेडी डॉक्टर पर साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। थाना चौंक के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नूर खान ने क्रिमिनल रिकॉर्ड से नाम निकलवाने का झांसा देकर बुलाया और हरासा किया। लाहौर पुलिस का एक और कारनामा। गुज़श्ता रोज डॉक्टर मुख्तार को शॉर्ट टर्म किडनैप किया, रकम वसूल की, लेकिन खुद को सीसीटीवी से न बचाया। मॉडल टाउन में डॉक्टर मुख्तार के एटीएम से रकम निकलवाने और पुलिस को देने के मनाजिर की वीडियो सामने आ गई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्क के दिफा के लिए अहद व पैमा का इजहार किया गया। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जियाँ। फ़लस्तीनियों पर खेमों और आरजी घरों में जाने पर पाबंदी लगा दी। शदीद सर्दी से मजीद 3 बच्चे शहीद हो गए। काबिज फौज ने नाबलूस में मस्जिद के दरवाजे तोड़ दिए। सह्यूनी हुकूमत का रमज़ान में फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक़सा में दाखिले पर पाबंदी लगाने का भी फैसला।
अक़वाम मुत्तहिदा में रूस मुखालिफ तमाम तरामीम मुस्तरद, अमरीकी करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देर पा अमन कायम किया जाए। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, रूस का भी खैर मकदम। रूसी हुक्काम ने कहा मंजूर किया गया मतन जामे नहीं मगर तामीरी मुस्तक़बिल की पहली कोशिश है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सुवात, मिंगोरा, कालाम, मालम जब्बा और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। और चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश के नजर हो गया। रावलपिंडी में मुसलसल बारिश के बायस दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मनसूख। 27 फरवरी को पाक बांग्लादेश मैच भी बारिश से मुतासर होने का खदशा। आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अफगान टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।